माँ इंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी, भागवत कथा, बर्थडे, शोक संदेश, खाटू श्याम भजन लाइव प्रसारण, डी लाइव के लिए किसी भी धार्मिक प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। माँ एंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी। हमारा मोबाइल नंबर है 9522425777 9713166732। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। उज्जैन के देवास रोड स्थित पुलिस लाइन में आज शहीद स्मृति दिवस के अवसर पर आईजी, डीआईजी और एसपी मुख्य रूप से मौजूद रहे और वर्ष भर में देश की सेवा में कुर्बान हुए पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को याद किया। आईजी संतोष कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन स्थित कैंपस में शहीदों को याद करते हुए माल्यार्पण किया गया है। साथ ही उनके नाम का वाचन करते हुए एक बार फिर उन्हें याद किया गया है। स्मृति दिवस परेड का आयोजन किया गया था और जैसा आपको विदित ही कि प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को हम अपने शहीदों को याद करते हैं। इस बार पूरे देश में 264 हमारे पुलिस अधिकारी कर्मचारी साथियों ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपनी जान को न्यौछावर किया था। आज उन्हीं के सम्मान में उन्हीं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज स्मृति दिवस परेड का यहाँ पे आयोजन किया गया था। इसमें हम सभी पुलिस अधिकारी तो सम्मिलित हुए ही, साथ ही साथ हमारे शहर के जिले के जनप्रतिनिधिगण भी इसमें शामिल हुए। अज्ञात पॉइजन के कारण 18 वर्षीय बालिका की मौत। नाम लक्ष्मी, पिता अर्जुन सिंह पवार, उम्र 18 वर्ष, निवासी कल्याणपुरा नरवर।
नरवर से दशहरा मैदान स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आई हुई थी, जहां उनकी तबियत खराब होने के कारण शाला के अध्यापकों ने घर की सूचना की। फिर परिजन आकर पुष्पा मिशन में भर्ती कराने लगे, जहां से उसे पाटीदार हॉस्पिटल के लेकर गए। तत्पश्चात तबियत में सुधार होने के बाद परिजन घर ले गए, जहां पर फिर से उल्टी होना चालू हो गई। फिर परिजन पाटीदार हॉस्पिटल में लेकर आए, जहां बालिका की मृत्यु हो गई। पाटीदार हॉस्पिटल से माधवनगर को सूचना दी गई कि पॉइजन के कारण बच्ची की मौत हुई है। थाना माधवनगर द्वारा जांच की जा रही है। आज दिनांक को पाटीदार हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई थी कि लक्ष्मी पवार पिता अर्जुन सिंह पवार उम्र 18 साल की जहरीले पदार्थ खाने के उपरांत दौरान उपचार मृत्यु हो गई है पाटीदार हॉस्पिटल में, जिस पर तत्कालीन रूप से थाना माधवनगर पर मर्ग पंजीबद्ध कर जांच क्रम में मृतिका के पीएम की कार्रवाई संपादित कराई जा रही है, जिस पर पीएम रिपोर्ट के आने के उपरांत ज्ञात हुआ कि किस कारण से मृत्यु हुई है। प्रेमछाया परिसर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वावधान में राजपूत समाज का 28वां दशहरा मिलन समारोह के अतिथि देवास जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री रघुवीर सिंह बघेल ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रतिभाएं समाज का आईना होती हैं। प्रतिभाओं की सम्मान से उनका मनोबल और अधिक बढ़ता है तथा अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय महामंत्री अनिल सिंह चंदेल जी ने कहा कि समाज की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए संगठन सहयोग करेगा। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हरदयाल सिंह एडवोकेट ने किया। स्वागत उद्बोधन द्रुपद सिंह पवार ने एवं अतिथि परिचय राजेंद्र सिंह राठौड़ ने दिया। कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन ठाकुर ने माना। भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वावधान में आज हमने दशहरा मिलन समारोह का आयोजन किया है, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले, चाहे वो शैक्षणिक गतिविधि हो, चाहे खेलकूद हो या नृत्य हो, सारे क्षेत्रों में जिनका प्रदर्शन सर्वोत्तम रहा है उनका हमने यहाँ मंच पर सम्मान किया है। हमारे बुजुर्ग जिन्होंने समाज की नींव रखी है, समाज के लिए काम करा है, ऐसे बुजुर्गों का भी हम यहाँ इस मंच पर सम्मान कर रहे हैं। आज के अतिथि के रूप में हमारे बीच देवास जिला पंचायत के उपाध्यक्ष सम्माननीय बघेल साहब यहाँ मौजूद हैं और बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है और भागीदारी निभाई है। धर्मनगरी उज्जैन में दीपावली महापर्व को लेकर व्यापारियों से लेकर शहर की जनता द्वारा विशेष तैयारियां की जा रही हैं। इसी बीच उज्जैन के शहीद पार्क वाहनी क्षेत्र में विद्युत सज्जा के लिए विशेष व्यापारी मुंबई और दिल्ली सहित अन्य जगह से माल खरीद कर लाए हैं, जिसे शहर को सजाने के लिए विक्रय किया जाएगा। बता दें कि 30 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की लाइट व्यापारियों द्वारा विक्रय करने के लिए लाई गई है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग घरों को विद्युत सज्जा से सजाने के लिए इन लाइट की खरीदारी भी कर रहे हैं। वैसे बताइए, दीपावली को लेकर आपके द्वारा क्या तैयारी की, किस प्रकार की लाइट इस बार आप लाए? चूँकि कोविड के 2 साल बाद इतना हर्षोल्लास है तो बनता तो है कि अच्छे से अच्छा कर सकें और अच्छी वैरायटी ला सकें। मुंबई से, दिल्ली से, इंदौर से, जहाँ से होता है वहाँ से हम वैरायटी लेकर के आते हैं, नई से नई। कहाँ से आपके लाइट की स्टार्टिंग है और कहाँ तक की रेंज है? 30 रुपए से लेकर के तो 1000 रुपए तक अलग है। किस प्रकार की खरीदी को देखते? सिर्फ ओनली इंडियन, मेड इन इंडिया। किस प्रकार का उत्सव दिख रहा है खरीदी को लेकर? उत्सव तो बढ़िया रहेगा। दिवाली तो साल में एक बार बनती है तो बहुत अच्छे से मनाते हैं हिंदुस्तान। कितने सालों से काम कर रहे हैं? 20 साल हो गए। आपका नाम है? अश्विनी कुमार। सुअर पकड़ने की रंजिश के चलते गुरुवार को एक युवक को 4 बदमाशों ने गोली मार दी। आरोप है कि जिस युवक को गोली मारी गई उसने भी 2 दिन पहले आरोपियों के साथी पर चाकू से जानलेवा हमला किया था। पवासा रोड पर उस समय हंगामा मच गया। एकाएक गोली चलने से भगदड़ मच गई। राहुल ने बताया कि वह दोस्त नीलेश के साथ दोपहर को बाइक से आगर रोड ब्रिज के नीचे अपने सुअर तलाश रहे थे। इसी दौरान पंचमपुरा निवासी शुभम पासी, सनी व 2 युवक 2 बाइक से पहुंचे और नीलेश के पैर में पिस्टल से गोली मार दी और चारों भाग गए। घटना का पता चलते ही नीलेश को परिजन व साथ ही जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। मामले में पवासा टीआई गजेंद्र पचौरिया ने बताया कि घटना संदिग्ध दिखाई दे रही है। फिलहाल जांच के बाद कुछ कहा जा सकेगा। सुअर पकड़ने को लेकर दोनों परिवार में विवाद काफी पुराना है। इससे पहले विवाद के चलते दोनों पक्षों में हत्या भी हो चुकी है। कोई बच्चा नहीं है, आके हमला करवा रहे हैं। उसमें 2 दिन पहले पिस्टल तान दी जान से मारने के लिए उसको, और आज हमला ही कर दिया उसके ऊपर उसने, और झूठी रिपोर्ट लिखा दी उसने। वहाँ पे खुद को चाकू मार लिया और बोल दिया कि बोले सीरियस है, बोले इतना से चाकू लगा होगा उसको, और खुद ही रिपोर्ट डाल दी उसने, और नाम हमारे नीलेश का नाम ले दिया। घटनाक्रम क्या हुआ है? घटनाक्रम कुछ नहीं हुआ। सुअरों के पीछे मतलब हमारे बच्चे के लेके चले गए सारे। 8-10 लाख का हमारे को घाटा दिलवा दिया उसने। तब भी हम लोग कुछ नहीं बोले कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो आगे से आके लड़ाई कर रहे हैं। आपका नाम बताओ। मेरा नाम पद्मा है।
और अभी भी लेके नरेश ये क्या नाम से पंचमपुर वालों ने बहुत परेशान कर रखा है। हमारे घर के आसपास सुअर पकड़ रहे हैं और है ना हमारे को धमकी दे रहा मारने की, और हमारे बच्चों को पिस्टल लेके आए, बच्चों को मारने की धमकी दी और अभी गोली मार दी इसके। अभी 3 दिन पहले ज़बरदस्ती उन्होंने खुद ने चाकू मारा है और हमारे बच्चों का नाम लिखवा दिया है कि इनके बच्चों ने चाकू मारा। वहाँ जाके रिपोर्ट डाल दी उन्होंने थाने में, जबकि हमारे बच्चे किसी काम में ही नहीं है। घर के सब आदमी लोग, बच्चे कोई भी नहीं है और हमको ऐसा घर से बेघर कर रखा। हम लेडीज़ कहाँ जाए तो ऐसा करा उन्होंने। जिसको गोली लगी उसका क्या नाम है? नीलेश। कहाँ लगी उनको? तो ये पिंडली में लगी। तो उसके एफआईआर करा दी पुलिस? क्या करे, अभी जा रहे हैं, इलाज नहीं करा ना उनका, अभी लेके जा रहे हैं वहाँ पे थाने पे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम गायत्री। ये एक लगभग परसों का एक घटनाक्रम आपके संज्ञान में होगा जो माधवनगर थाना क्षेत्र में 2 सुअर पालकों के बीच में एक घटनाक्रम हुआ था, जिसका पुलिस ने केस रजिस्टर किया था। आज दूसरे पक्ष की तरफ से एक रिपोर्ट आई है कि उसके जो आरोपी पक्ष है उन लोगों ने इनके साथ एक घटनाक्रम किया है। अब पूरी पुलिस सभी पहलुओं पर उसकी जांच कर रही है और जांच में जो निष्कर्ष सामने आएंगे उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। क्या कुछ में कौन कैजुअलिटी हुई है या नहीं, पैर में गोली लगी है, वो गोली किन परिस्थितियों में लगी है और उसका हम पूरा एक परीक्षण कर रहे हैं। हमारी एफएसएल टीम भी वहाँ पहुँच गई है और एफएसएल टीम उसमें सभी एंगल से उसकी जांच कर रही है और मुझे लगता है अगले 4-6 घंटे में पूरा घटनाक्रम क्लियर हो जाएगा। आज दिनांक 20/10/2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सत्येंद्र कुमार शुक्ल के आदर्श प्राथमिक विद्यालय उज्जैन में अनुसूचित जाति जनजाति के अध्ययनरत विद्यार्थियों से भेंट की व बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप भविष्य में सफलता पाने व जीवन में खुश रहने के लिए आशीर्वचन दिए तथा आने वाले शीतकालीन मौसम को देखते हुए अपने कर कमलों से स्वेटर वितरण का कार्यक्रम संपन्न किया गया। विदित हो कि आज दिनांक 20 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जी को उज्जैन में 2 वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस संबंध में संस्थान द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय का स्वागत व सम्मान किया गया, जिसमें थाना नागझिरी निरीक्षक विक्रम इवने व थाना नागझिरी का स्टाफ उपस्थित रहा। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। माँ इंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी, भागवत कथा, बर्थडे, शोक संदेश, खाटू श्याम, भजन लाइव प्रसारण, डी लाइव के लिए किसी भी धार्मिक प्रोग्राम के लिए संपर्क करें माँ एंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी। हमारा मोबाइल नंबर है 9522425777 9713166732। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888।
मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान